रात गए एक मरतबा फिर हुकूमत ने आवाम को एक बड़ा तोहफा दिया है। 31 रुपये 5 पैसे डीज़ल और 5 रुपये 44 पैसे जो है पेट्रोल महंगा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक हो चुका है और अब पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे और 354 रुपये 35 पैसे में डीज़ल मिलेगा। ये ऐलान जो है ये वजारत पेट्रोलियम की जानिब से ही, जो पेट्रोलियम डिवीज़न है उनकी जानिब से ही किया गया है। और ये आपका आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि ये जो इजाफा है ये सिर्फ 3 दिनों के लिए है, यानी कि अभी से शुरू हो रहा है और 20 तारीख की रात तक होगा। और उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आलमी जो खाम तेल की मंडियां हैं वो चूँकि बंद होती हैं, जो मंडे को जो है वो खुलेंगी, तो उस पर फिर हर रोज़ ओगरा जो है ये जो है नोटिफाई करेगा। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा जो है आवाम के साथ मजाक किया है। उसकी वजह ये है कि आज अली परवेज़ मलिक जो है एक मरतबा फिर सहाफ़ियों के आगे नहीं, PTV के सरकारी कैमरे के सामने आकर जो है उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। और वो ऐलान क्या है कि अब से हुकूमत नोटिफाई नहीं करेगी, यानी कि वजारत पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं वो नोटिफाई नहीं करेगा, बल्कि ओगरा अथॉरिटी करेगी। ओगरा अथॉरिटी पे ये डाला जा रहा है। पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री करती थी, अब जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, और अब पेट्रोलियम के बाद ओगरा पे ये मामला डाल दिया है कि जी अब जब भी हुकूमती तर्जुमानों से बात होगी तो वो यही कहेंगे कि जी ओगरा जो हमें तजवीज़ करेगी, जिस तरह वो नोटिफाई करेगी वही प्राइसेस है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओगरा अथॉरिटी क्या न्यूट्रल है? ओगरा अथॉरिटी पे सख्त सवालात हैं और हम ये दावा कर रहे हैं कि ओगरा अथॉरिटी इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ओगरा अथॉरिटी का इस वक्त चेयरमैन जो है कोई चेयरमैन नहीं है। सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट जो है नबील अवान साहब, उनको जो है ये चार्ज दिया गया है। अभी तक कोई मुस्तकिल चेयरमैन उनका नहीं लगा। वो जो डायरेक्शन लेंगे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री से, PM हाउस से, एनर्जी मिनिस्ट्री से जो है वो डायरेक्शन लेंगे। तो अली परवेज़ मलिक साहब, जो आप PTV कैमरों के सामने बैठ कर ये जो दावा कर रहे थे, ये हकायक से बिल्कुल बरखिलाफ़ है। और अगर आप जो है वाकई एक दबंग पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, क्योंकि आपकी टन्योर में जो है पाकिस्तानी अवाम पर सबसे ज़्यादा, चाहे वो लेवी का टैक्स हो, चाहे वो पेट्रोलियम की कीमतें हों, सबसे ज़्यादा जो है वो उसमें इजाफा हुआ है। ये अलग बात है कि यकीनी तौर पर इसमें जो आलमी मंडी में जो खाम तेल की कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है, क्योंकि जंग हो रही थी, तमाम तर मामलात हैं। लेकिन ये जो डीरेगुलेशन के हवाले से जो फैसला है कि ओगरा करे, अगर ये हुकूमत से सवाल है, अली परवेज़ मलिक साहब से सवाल है कि अगर हुकूमत वाकई आवाम का सोचती तो जिस दिन इस्लामाबाद MOU हो रहा था, जब पता था कि कीमतें डाउन होनी है, हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने क्रेडिट लिया, तो क्या उस दिन ये फैसला नहीं हो सकता था कि जी ये कीमतें जो हैं ये ओगरा ही नोटिफाई करे? अब मसला ये है कि जो पेट्रोल पंप जो मालिकान एसोसिएशन है, जो कि 15,000 का दावा किया जा रहा है, अब वो कह रहे हैं कि जी ये फ़ायदा OMCs को दिया जा रहा है और OMCs के लिए जो है ये तमाम तर मामलात हैं, ये क्या है, लेकिन आवाम का जो है इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ये तमाम तर इश्यूज़ हैं। आवाम जो है वो काफ़ी परेशान है और सवाल आवाम का हुकूमत से ये है कि क्या हुकूमतें मुश्किल वक्त में आवाम को इसी तरह ही छोड़ देती हैं? जब पता चलता है कि जी आपका पेट्रोलियम प्राइसेस हाई हो रही हैं, तो आप अपनी बदनामी से और अपने पर क्रिटिसिज्म से बचने के लिए आप ये मलबा जो है डीरेगुलेशन और उस तरफ फेंक रहे हैं, ओगरा की तरफ। क्या कार्टेल नहीं बनेंगे? सवाल ये है, क्योंकि हमने चीनी का मामला देखा, बिजली का मामला देखा, तो हर तरफ कार्टेल्स जो हैं वो बने हैं। और बात यह है कि ये तो इस्लामाबाद है, बड़े शहरों में तो चलें रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइस को देखा भी जाएगा कि जी आज पेट्रोल पंप वाले जो है वो नोटिफाइड प्राइस के मुताबिक बेच रहे हैं या नहीं। लेकिन जो देहात हैं, जो दूर दराज के जो इलाके हैं, वहाँ पर कौन चेक करेगा? क्या वहाँ पर मुनाफाखोरी नहीं होगी? ये तमाम तर वो सवालात है जो आवाम कर रही है। लेकिन OMCs की भी हम बात कर रहे हैं और जो पेट्रोल पंप जो मालिकान हैं उन्होंने हड़ताल की कॉल दे दी है। और सवाल ये पूछा जा रहा है अली परवेज़ मलिक साहब से और हुकूमत से कि आप इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो स्टेक होल्डर से मुशावरत क्यों नहीं की? ये तमाम तर सूरत हाल है और आवाम जो है काफ़ी परेशान है। हमारे साथ कुछ पब्लिक भी मौजूद है, हम चाहेंगे इनसे बात करेंगे। भाईजान, 5 रुपये 44 पैसे पेट्रोल जो है महंगा हो गया है। जी, क्या कहेंगे? ये बहुत गलत किया गवर्नमेंट ने हमारे साथ। 2 रुपये सस्ता करके 13 रुपये महंगा कर देती है। बहुत गलत कर रही है, ये हमारी बदुआ उनको लगेगी। जी, क्या करते हैं आप? थोड़ा सा ज़रा आगे आए। जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, तो फिर पेट्रोल महंगा हो गया, आप क्या कहेंगे आप? सर हमें तो ये टैक्स वगैरह की समझ नहीं आती। हमें सिर्फ इतना पता है कि लेवी लगाएं, जो भी लगाएं, ये गवर्नमेंट ने हमारे मुल्क पे तो लगाना नहीं है, वहाँ पे लगाना नहीं है।
ये जजों के जर्नलों के बच्चों की जेब खर्ची ये अवाम की जेब से निकाल रहे हैं। और जो मुल्क का हाल आप देखेंगे, तैयार फसल में जब सूर छोड़े जाते हैं ना, तो फसल का जो हाल होता है ना, वो हाल इस गवर्नमेंट ने, इन जजों ने, इन जर्नलों ने इस मुल्क अच्छा, का कर ये हम सिर्फ पेट्रोल तक की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। आप सिर्फ ये बताएं कि हुकूमत कह रही है कि जी हमने लेवी लेना है, टैक्सेस लेने हैं, लेकिन जो अगर कीमतों में इजाफा होना है तो फौरी तौर पर करना है। रातों रात जो पेट्रोल से भरे हुए जो टैंकर हैं वो यहाँ पर पहुँच भी आते हैं, लेकिन जब कमी होती है तो उसमें हफ्तों लग जाते हैं। ये क्या मामला है? सर इसमें यही कहना चाहूँगा कि आप देखें, आप चोरी करके ईरान से पेट्रोल अपने लिए मंगवा रहे हैं, लेकिन आवाम के लिए क्यों नहीं ला रहे? हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? सर हुकूमत इस काबिल ही नहीं है कोई से अपील करे। बहुत सख्त जो है इनके व्यूज़ थे, और हम ज़रा एडिटर को भी कहेंगे कि ज़रा इनके व्यूज़ को ज़रा देखिएगा। ये बताएं कि ये जो 5 रुपये 44 पैसे फिर महंगा हुआ है, 31 रुपये डीजल महंगा हुआ है, क्या इसको आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? देखें, दुनिया में जिधर ही पटाखा गिरेगा, ठीक है, पाकिस्तानी अवाम के लिए पेट्रोल महंगा हो जाएगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। जब पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, डीजल की कीमतें आई हैं, तो उस टाइम तो शहबाज शरीफ साहब ने कुछ पैसे कम करके क्रेडिट ले लिया था, लेकिन जब जंग से पहले की सूरत से भी नीचे कीमतें आई हैं तो अवाम को उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो जिस तरह अवाम की हुकूमत की सूरत चल रही है, अगर उन्होंने महंगाई करके ही अपना सिस्टम चलाना, तो बेहतर है ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे दे, किसी और को चांस दे। बहुत टाइम हो गया इनको। अच्छा, अब इन्होंने नया तरीक़ाकार, जिस तरह की आप तनकीद कर रहे हैं, आवाम तनकीद कर रही है, तो इस तनकीद से बचने के लिए अब इन्होंने ये फैसला किया कि 20 तारीख को जो है अब ये प्राइसेस का मामला ओगरा को दे दिया कि जी ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर ये फैसला करेगी कि आज प्राइस क्या होगी और प्राइस नहीं होगी। तो हुकूमत जो है वो छुप रही है। आप नहीं समझते कि इस मुश्किल वक्त में अगर वाकई अगर हुकूमत चाहती तो 200-300 अरब रुपए की, अब माली साल शुरू हो रहा है, तरक्याती बजट आप फ्रीज़ कर दें। आप ये जो इजाफा हो रहा है इसको उस जो कंपोनेंट है उस शेल्टर में ले आएँ। 200-300 जो अगर अरब की भी बात करें कि अगर आप एक बना दें आप, लेकिन अब मसला ये है कि सप्लाई चेन का मामला आता है। ये अगर हुकूमत चाहती तो बहुत से ऑप्शन थे, लेकिन ये रातों रात इन्होंने एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया कि जी ओगरा डिटरमाइन करेगी और ये मंडे से शुरू होगा मामला। और आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में है। तो पहले हम देखते थे कि 30 दिनों के बाद होता था, महीने बाद, फिर 15 दिनों बाद आया। अब हर रोज़ जो है कीमत तब्दील होगी, उस पर आवाम पे क्या असर पड़ेगा? जो बंदा सुबह टाइम यहाँ से निकलेगा लाहौर के लिए, अगर उसका किराया 2500 रुपये, वापसी पे उसको पता लगेगा भाई 3500 रुपये किराया हो गया, 50 रुपये कीमत बढ़ गई है। तो ये अजीब किस्म का ड्रामा है जो, और इससे हर बंदा मुतासर होगा। हर बंदा कहेगा भाई आज पेट्रोल सस्ता होगा, आज महंगा होगा। वो अजीब सी एक सिचुएशन है। ये जो सिस्टम था हफ्ते वाला, ये फिर कुछ समझ आ रहा था आवाम को, लेकिन इन्होंने रिलीफ देने की बारी तो ये सिस्टम अब रिलीफ आवाम तक नहीं पहुँचा। लेकिन जो ही उधर मसला हुआ तो 15 दिन डिले करते, 15 दिन के बाद कहते हैं हाँ जी अब नया पेट्रोल आया तो हम कीमतें बढ़ा रहे हैं, लेकिन रिलीफ की बारी कोई समझ नहीं आती। ये जो हम बात करते हैं कि जी जो महंगा होता है तो वो रातों रात पाकिस्तान 21 मिनट में महंगा हो जाता है, पाकिस्तान पहुंच जाता है। तो जब सस्ता होता है तो उसको हफ्तों लग जाते हैं। फिर इनके पास 100 ऑप्शन होती हैं जी, पेट्रोल का ये सिस्टम हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, लेकिन हम आवाम को ये रिलीफ देना ही नहीं चाहते। ये आवाम को सिर्फ टेंशन देना चाहते हैं, पेट्रोल पे, बिजली पे, गैस पे, हर चीज़ पे। इनके पास किसी किस्म का कोई विजन नहीं है कि ये आवाम को कोई सुख का सांस लेने दें। जितनी गर्मी है और जितनी महंगाई है, आवाम पिसती जा रही है। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए। अगर नून लीग ने अपनी थोड़ी इज़्ज़त बनानी है तो आवाम को कुछ रिलीफ दे। आगे फिर इलेक्शन आएंगे तो फिर ये वादा करेंगे 300 यूनिट फ्री देंगे, पेट्रोल पे सब्सिडी देंगे, तो मेरे ख्याल में कुछ भी आवाम को मिलने वाले नहीं है। आवाम पर मजदूरी करे, इनसे उम्मीदें न रखे। तो ये मामलात हैं। ये बताएं कि ये फिर 5 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया पेट्रोल। सर ये तमाशा ही लगाया हुआ है, ठीक है। अब सुनने में रोज़ हो रहा है। अब मुझे पता है गरीब बंदा कहाँ जाए, उसको जीने का हक नहीं है क्या? अगर इस तरह करेंगे फिर तो लोग बागी हो जाएंगे, तो फिर कैसे गुजारा करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे लोग? गरीब आदमी क्या करे? गरीब आदमी पीछे अब यही रहेगा कि मारी जाए, तो यही हम कहेंगे। अब मुझे कहना नहीं चाहिए, मुनासिब नहीं, फिर भी यही कह रहे हैं कि मारी जाए, क्योंकि उसका हक नहीं जीने का। हर तरफ से गरीब ही पिसा जा रहा है। तो हुकूमत से रिक्वेस्ट है कुछ थोड़ा सा गुजारा करे, थोड़ा हर तरफ से गरीब की ना बैंड में जाके रखी हुई हर तरफ अच्छा से। ये बताएं, आप तो चूँकि चीज़ें देखते हैं, तो जब ये पेट्रोल सस्ता हुआ था आलमी मंडी में, तो उस वक्त क्या पूरा रिलीफ मिला था आवाम को? नहीं, वो फॉर्मेलिटी पूरी की थी इन्होंने, और क्या था, फॉर्मेलिटी पूरी की थी बस, जैसे बहुत तो आसान ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चलती हैं, वैन्स चलती हैं और बसें लॉन्ग रूट पे चलती हैं,
तो ये इस पेट्रोल जैसे ही इजाफा होता है तो वो कहते हैं जी किराया महंगा हो गया उनके है। पास लोडर गाड़ी है वो कहती है कि जी हम लोग किराया ज़्यादा लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो उनके पास बहाना में आ जाता है कि बस जी पेट्रोल महंगा हो गया जी, बस अब हमने खुद ही महंगाई बढ़ाई होती है ना, कुछ इशू ये भी होते हैं, ये पेट्रोल महंगा हो गया जी। एक तरफ ये हमारा गर्मी ने पसीना निकाला हुआ है, अगर आपको नज़र आए भाई के भी चेहरे पे, दूसरी तरफ जो हुकूमत ने पेट्रोल और डीज़ल की मद में जो है आवाम को बिल्कुल निचोड़ के रख दिया है। कोई भी बंदा जो है वो हुकूमती सपोर्टर हो या हुकूमत के जो है तनकीद कर रहा हो, इस मामलात पर खुश नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, चूँकि वो नवाज़ शरीफ साहब से भी मरी में मुलाकात कर रहे हैं, तो हंगामी बुनियादों पर इस पर जो है नज़रसानी करें इस फ़ैसले पर। और ये जो ओगरा को दिया जा रहा है, तो ओगरा जिस तरह मैंने पहले बताया कि वो इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रही, उसकी वजह ये है कि वो कैबिनेट डिवीज़न के अंडर आती है। और पहले मसरूर खान साहब चेयरमैन थे, जब वो गए हैं तो उसके बाद अभी तक को 3-4 माह से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि मुस्तकिल चेयरमैन ही नहीं है। तो चार्ज को दिया गया है सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को। दूसरी तरफ इनका जो होर्डिंग है, तमाम तर मामलात हैं। अब पंप मालिकान ने हड़ताल की कॉल दे दी है, वो कह रहे हैं कि हम किसी तौर पर भी हमें जो है ये बिज़नेस सूटेबल नहीं है और हमसे ना मशावरत की गई है, और वो अगले हफ्ते एक मुल्क घीर हड़ताल की कॉल देने जा रहे हैं। तो ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, इसको कौन देखेगा? अली परवेज़ मलिक साहब, आप मीडिया का क्यों नहीं सामना कर रहे? आप PTV में बैठकर सरकारी कैमरे के आगे आप स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। आज तो चले वज़ीर इत्तलात भी आपके हमरा थे, आप जो पेट्रोलियम सेक्टर को कवर करने वाले सहाफ़ी हैं उनका सामना क्यों नहीं कर रहे? और अगर ये आपको मजबूरन फ़ैसला करना पड़ रहे हैं तो इस पर आप ऑन बोर्ड क्यों नहीं ले रहे? आप एक सरकारी टीवी के आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, या सुबह उठ के आपने जो है वो ट्वीट कर देनी है। मैं इस पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा कि वज़ीर पेट्रोलियम को, सेक्रेटरी पेट्रोलियम को और स्पेशल सेक्रेटरी पेट्रोलियम को उनका जो फ्यूल है क्या वो अनलिमिटेड है या नहीं, ये अलग मामला है। लेकिन आवाम जो है पिस रही है। आवाम जिसने ऑनलाइन टैक्सी करनी है, बाइक चलाना है, जिसने रोज़ाना मजदूरी पे जाना है, उनके लिए बिल्कुल भी ये काबिल कबूल नहीं है। और आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल आ रहा है, ये पंप मालिकान का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। हमारी OMC से बात हुई है, वो भी कह रही हैं कि जी हम फौरी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर क्या हो क्या रहा है? एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि जी ये उनको नवाजा जा रहा है, कंपनीज़ को आवाम का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो ये तमाम तर मामलात हैं। इसके अलावा सप्लाई चेन एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है, और सप्लाई चेन बहाल रहेगी या नहीं रहेगी। ऑस्टेरिटी पॉलिसी की हम बात करें, कफ़ायतचारी की बात करें, तो हुकूमत पर कोई कफ़ायतचारी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर जो कारोबारी तबका है उस पर कफ़ायतचारी है। 9 बजे उनकी मार्केटें वगैरह दुकानें बंद कर दी जाती हैं। तो आवाम सोच रही है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो आज के लिए इतना ही। 20 तारीख की रात को दोबारा ये कीमतें चेंज होंगी और उसमें पता चलेगा। अभी जो टैक्सीज़ है, फिर वही बात आती है कि इस पर कितनी बंदा बात करे कि हुकूमत कह रही है कि जी हमने लेवी 80 रुपये तो लेना ही लेना है, बाकी भी हमने लेना ही लेना है, लेवीज़ और दूसरे टैक्स, मार्जिन, कस्टम ड्यूटी, लेकिन हम ये प्राइसेस नोटिफाई हम नहीं करेंगे, ओगरा करेंगे। तो ये एक बिल्कुल एक सरासर मजाक नज़र आ रहा है। हालात बड़े कशीदा हैं और हड़ताल, पहिया जाम हड़ताल और टैंकर्स की हड़ताल हमें नज़र आ रही है, आवाम की हड़ताल नज़र आ रही है, और काफ़ी ज़्यादा जो है मामलात पेचीदा नज़र आ रहे हैं।